गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत गद्य खंड का अध्याय 6 प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। यह एक व्यंग्य लेख है। इसको बताने से पूर्व में आपको हरिशंकर परसाई जी का परिचय और साहित्य के बारे में विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक स्थान पर हुआ था। आपने स्नातक स्तर तक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही प्राप्त की। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करके आप अध्यापन कार्य में प्रवृत्त हुए। परसाई जी का स्वाभिमानी स्वभाव इस जीविका से पटरी न बिठा सका, यानी शिक्षण से उनका भरण पोषण न हो सका। साथ ही अध्यापन करते हुए उनको साहित्यिक सृजन में भी असुविधा अनुभव होने लगी, मतलब साहित्य की रचना करने में दुविधा होने लगी। अतः अध्यापक का कार्य त्याग कर आपने साहित्य साधना को ही जीवन समर्पित कर दिया। परसाई जी ने वसुधा नामक पत्रिका का भी काफ़ी समय तक संपादन एवं प्रकाशन किया, किंतु अर्थाभाव के कारण यानी पैसों की कमी के कारण उसे बंद कर देना पड़ा। आपके निबंध और व्यंग्य सामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। आपने सामाजिक रूढ़ियों, राजनीतिक विडंबनाओं तथा सामाजिक समस्याओं को अपने व्यंग्य बाणों का लक्ष्य बनाया और एक व्यंग्यकार के रूप में यथेष्ट कीर्ति अर्जित की। आपका देहावसान यानी मृत्यु सन 1995 ईस्वी में हो गई। अब रचनाएं। परसाई जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये इनके कहानी संग्रह है। इसके बाद रानी नागफणी की कहानी, तट की खोज, ये इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में इनके द्वारा लिखे गए निबंध संग्रह हैं। तत्पश्चात वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर इनके द्वारा लिखे गए व्यंग्य संग्रह हैं जो उल्लेखनीय हैं। इनके साहित्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो परसाई जी हिंदी के श्रेष्ठतम व्यंग्यकार थे। उनकी व्यंग्य रचनाएं केवल पाठकों को हंसाने के लिए नहीं थी, वे उनके माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरूपताओं पर भी गहरी चोट करते हैं। उनके व्यंग्यों में पेनापन और गहराई है। विशेष रूप से उन्होंने हमारे सामाजिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड को नंगा करने का प्रयास किया है। वे एक साथ कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। जब हम इनकी भाषा शैली की बात करते हैं तो परसाई जी की भाषा और शैली अन्य सभी व्यंग्यकारों से अलग दिखाई देती है। उनका शब्द चयन बड़ा सटीक और प्रभावशाली है। भाषा को व्यावहारिक और प्रवाहपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू का मुक्त भाव से प्रयोग किया है। आपकी शैली व्यंग्य प्रधान है, उसमें तीखापन, तथ्य को गहराई तक उतार देने की अपूर्व क्षमता है। यहाँ पर जो पाठ आपको प्रस्तुत किया गया है, प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। अब मैं इस पाठ के बारे में आपको बता दूं इसमें क्या प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले देखिए परसाई जी द्वारा लिखित प्रेमचंद के
फटे जूते जो पाठ है, इसमें सबसे पहले प्रेमचंद की एक तस्वीर प्रस्तुत की गई है जो सरलता और सादगी से युक्त है। ये इनका शारीरिक व्यक्तित्व भी है। लेखक के सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी की एक तस्वीर है। प्रेमचंद कुर्ता और धोती पहने हुए हैं और उनके सिर पर गांधी टोपी है। गालों की हड्डियां उभरी हुई है। पैरों में कैनवस के जूते हैं जो फटे होने के कारण बेतरतीब बंधे हुए हैं। बाएं पैर के जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। अब प्रेमचंद के इस प्रकार के व्यक्तित्व को देख करके लेखक चिंता में पड़ते हैं। लेखक की चिंता को यहाँ प्रकट किया गया है कि प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक इसलिए चिंतित हो जाता है कि अगर फोटो खिंचाते समय कपड़ों का यह हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। किंतु फिर सोचा कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं। लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी ख्याल नहीं है। उनके चेहरे पर बड़ी लापरवाही और विश्वास है, क्योंकि वो यथार्थ में जीवन जीने में विश्वास करते हैं, वो दिखावटी संस्कृति में विश्वास नहीं करते। फोटो में जो मुस्कुराहट है वो परसाई जी को व्यंग्यात्मक लगती है और व्यंग्य भरी मुस्कान लगती है। तो कहते हैं कि आश्चर्य की बात यह है कि फोटो में प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने फटे जूते में फोटो खिंचाने से मना इसलिए नहीं किया क्योंकि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर रोना चाहता है, लेकिन प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे रोक देता है। लेखक सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े जूते ही क्यों बीबी तक दूसरों से मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया। आजकल तो लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में सुगंध आए। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ा दुख होता है और ये मुस्कुराहट उन्हें व्यंग्यात्मक लगती है उन लोगों के लिए जो दिखावटी, मुखौटावादी, परजीवी, समझौतावादी, पर्दे की संस्कृति में जीवन जीना चाहते हैं। अब लेखक अपने स्वयं के घिसे हुए जूते के बारे में बता रहा है। लेखक के घिसे हुए जूते। लेखक का जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है किंतु उसका तला घिस चुका है। वो कहता है, मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ इसलिए अंगुली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फोटो तो कभी भी नहीं खिंचवा सकता क्योंकि वो पर्दे की संस्कृति को मानने वाला है। उसके बाद प्रेमचंद की व्यंग्य हंसी का रहस्य। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग्य भरी हंसी का रहस्य आखिर क्या है। क्या कोई दुर्घटना हो गई है क्या किसी होरी का गोदान हो गया, या हल्कू नामक किसान के खेत को नीलगाई चर गए, या घीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन के चंदे की शराब पी गया, या फिर किसी महाजन के तकादों से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काटता रहा। अंत में इस पाठ में फटे जूतों का रहस्य प्रकट किया गया है कि लेखक को महसूस होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी ठोस वस्तु को ठोकर मारते रहे हैं। वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकर मारते रहे होंगे, अर्थात वो समझौता नहीं कर सके होंगे क्योंकि समझौतावादी दृष्टिकोण उनमें नहीं है। जैसे गोदान का होरी नियम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नियम धर्म को नहीं छोड़ सके। यह उनके लिए मुक्ति का साधन थी। प्रेमचंद के हाथ की नहीं पाँव की अंगुली मानो उस घृणित जगह पर संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उनके जूते फटे थे। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए दिखावटी संस्कृति में जीवन जी रहे हैं, किंतु उन्होंने कम से कम अपना पैर बचा लिया। ये इस पाठ में प्रमुख रूप से बताया गया है। धन्यवाद।